हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों, आपका अपने ही चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग पर। और आप सभी को जैसे पता है कि केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आप बहुत ही अच्छे ढंग से इफेक्टिवली अपने फर्स्ट टर्म की प्रैक्टिस की बहुत अच्छा सा कर रहे हैं और एमसीक्यूज बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहे हैं बच्चों। तो चलिए, आज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 6। इससे पहले हम 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, और सबको वो 5 पार्ट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस पार्ट 6। और पैसेज टाइप क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड। आप सबको पता है, जो अलॉय मतलब मेटल्स को हम अलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, बहुत अच्छा रहता है जिससे, और जिससे हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मिल जाती है मेटल्स की। आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल बट इट इज नेवर यूज इन प्योर स्टेट बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजिली व्हेन हॉट। ओके, इसलिए बच्चों इट इज मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, और कार्बन बनाने पे किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टील में। सबको पता होगा, व्हेन आयरन इज मिक्स विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, स्टेनलेस स्टील बहुत यूजफुल होता है और उस पर कभी भी कोरोजन या रस्टिंग नहीं होती है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, आपको देख रहे होंगे। ओके, चलिए। स्टेनलेस स्टील विच इज यूज फॉर मेकिंग कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा हैज आयरन मिक्स विद। आपको मैं बता दूं बच्चों, स्टेनलेस स्टील जो अलॉय है बच्चों, एक अलॉय है, और किस किस का अलॉय है? FeCr और निकल। वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन का अलॉय है, मेजर प्रोडक्ट आयरन है, मेजर कंपोनेंट। तो बच्चों निकल एंड क्रोमियम, द करेक्ट चॉइस इज डी। पक्का? Ni फॉर निकल और Ni फॉर निखिल। निखिल कुमार सिंह, निखिल गोयल, बहुत अच्छे बच्चे हैं। समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। नॉन मेटल बताना है। तो बच्चों ब्रास, आप सबको पता है कॉपर एंड जिंक होता है। ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन होता है। अमलगम में मरकरी होता है, सोडियम या कुछ भी ले सकते हैं। स्टील में Fe आयरन और प्लस कार्बन होता है। तो द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया? पक्का आ रहा है? एनसी पक्का आ रहा है, नहीं आ रहा है बताइए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, दम से पढ़ेंगे, पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, नेम एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो बच्चों एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो अलॉय काम में लाते हैं एल्यूमिनियम का, और दैट इज कॉल्ड ड्यूरेलुमिन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और द करेक्ट चॉइस इज ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे देता हूँ मैं। सोल्डर, मैग्नीशियम, अमलगम, इन तीनों के कंपोनेंट्स बताने हैं, मेन कंपोनेंट्स। देखते हैं कौन कौन बच्चा बता रहा है। पक्का? चलिए नेक्स्ट, एन अलॉय इज एन। अलॉय कंपाउंड नहीं होता, अलॉय एलिमेंट नहीं होता, अलॉय मिक्सचर होता है बट नॉट हेट्रोजीनियस। कैसा होता है? होमोजीनियस। आप सबको पता होगा, अलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया? पक्का? यस रजवानी, तुषार, बोलो बच्चा, अंबर, आदित्य गुप्ता, लक्ष्य गुप्ता, गुप्ता स्क्वायर्स, दम से पढ़िए, है ना? सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोज कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। बच्चों मैं बता दूं, जिन अलॉय में मरकरी होता है उन अलॉय को बच्चों हम बबलगम का भाई अमलगम बोलते हैं। अमलगम, कोई कंपेरिजन नहीं बबलगम और अमलगम, वो तो बस याद रखने के लिए। तो द करेक्ट चॉइस इज सी, जिंक अमलगम। और जिंक अमलगम में क्या क्या होगा बच्चों? Zn और मरकरी।
सबको आ गया? पक्का सबको आ रहा है ना? तो अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को करेगा। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनका 6th मंथ दैट इज जून, जून में बर्थडे आता है? देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं जिनका जून में बर्थडे आता है। लकी बच्चे, गर्मी वाले बच्चे, देखते हैं। ओके, चलिए। पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 to 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सोडियम, आप सभी को पता होना चाहिए, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, 2 जो सेल है K, दिस इज L, दिस इज M। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na पॉजिटिव बना लेता है, कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है 28, दैट इज K और L। इसकी M शेल्स क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे 11, यहाँ पे 10 हो गए, और 10 किसकी तरह हो जाते हैं बच्चों? नियॉन की तरह। नियॉन नोबल गैस है। क्लियर? पक्का आ गया? याद रखिए, प्रोटॉन्स का नंबर पे कोई चेंज नहीं होता। प्रोटॉन्स का नंबर तो दोनों में ही 11 रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज आता है। सबको आ गया? पक्का? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स डू सोडियम हैव इन इट्स आउटरमोस्ट शेल? तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, नंबर होता है 11। ओके, और 11 है तो आउटरमोस्ट में कितने का इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 1। द करेक्ट चॉइस इज 3rd, दैट इज 1। सबको आ गया? पक्का? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स डू क्लोरीन हैव इन इट्स आउटरमोस्ट शेल? क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन नंबर होता है 17, इसका 11 था। 17 KLM 287, कितने दिख रहे हैं बच्चों बताइए? 7। द करेक्ट चॉइस इज 2। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का? अच्छा, आप में से बताइए किस किस बच्चे ने 7th क्लास में अपनी क्लास को टॉप किया था? टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक, 7th क्लास में बात कर रहे हैं हम। आज आप 10th में हैं, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा 7th में इतना होशियार था जो आज भी टॉप करेगा। पक्का? ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, when sodium loses electrons from M cells, which cell is its goes next? तो देखिए, सोडियम का नंबर होता है 11, ढंग से सीखना है ना। 2, 8, 1, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके में केवल 8 रह जाएंगे। कौन सी सेल गायब हो जाएगी? M। और नेक्स्ट सेल कौन सी रह जाएगी? इसमें L रह जाएगी। तो द करेक्ट चॉइस इज C। सबको आया बच्चों? पक्का? बोलो, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उज्ज्वल, पक्का आ रहा है? वैभव, आपका वैभव, आप अपनी फैमिली का वैभव मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें हाइप पे पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएंगे ना? पक्का बच्चा? चलिए, कनिष्का, बहुत अच्छे बच्चे हैं बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्लोराइड आयन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और बहुत बच्चे गलत करते हैं। क्लोराइड आयन हैव इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। क्लोराइड, पहले Cl देखिए, Cl के आउटरमोस्ट शेल में 7। क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 288। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द करेक्ट चॉइस इज D। सबको आ गया कि नहीं आ गया? और मुझसे पहले किस किस का सही हुआ है जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए कि सर मेरा सही हो गया, ये तो मुझे आता था। चलिए, ओके बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन क्लोरीन एंड सोडियम? आप सभी को पता है, सोडियम 281, क्लोरीन 287, दिस इज मेटल और दिस इज नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में सबको पता है कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? तो चलिए, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आप सारे लोग करेंगे, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, इजी भी है क्वेश्चन। क्लियर? पक्का आ रहा है? तो आज देखिए 6th, हमने लगातार 6वां हमारा आज ये वीडियो है और हमने लगातार मेटल्स नॉन मेटल्स के क्वेश्चन किए। अब जाकर हमारे मेटल्स नॉन मेटल्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्या हो गए बच्चों बताइए? खत्म हो गए। क्लियर? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस 13, विच इंपोर्टेंट डालिए, टफ
और इम्पोर्टेंट, अच्छी तरह से समझना इस क्वेश्चन को और आंसर देने का ट्राई करिए मुझसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड, देखिए KCl, के और Cl, मेटल और नॉन मेटल, क्लियर, तो आयोनिक हो गया, क्लियर। ऐसे पता चलते हैं HCl, HCl नॉन मेटल, नॉन मेटल, दिस इज कोवलेंट, इस तरह से पता करिए। CCl4, CCl नॉन मेटल, नॉन मेटल, अगेन कोवलेंट। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का आ रहा है, कोवलेंट। ओके, नेक्स्ट आपका Na और Cl। Na क्या है बच्चों बताइए, आपका मेटल, और Cl नॉन मेटल, दैट इज कौन सा हो गया बच्चों, आयोनिक। तो बच्चों आपका HCl और CCl आयोनिक नहीं है, तो कौन कौन से आयोनिक कंपाउंड नहीं है, HCl और CCl4। ओके, तो आपका सही बी और सी, तो द करेक्ट चॉइस इज बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना बच्चों, ये पक्का पेपर में आ रहा है। सबको आ गया कि नहीं आ गया, नेति सामा माही सलूजा, पक्का आ रहा है, पक्का बच्चों। हैरिका, आर्चिवेस्ट, बहुत अच्छी तरह पढ़िए बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट XYZ आर, XYZ। अब आपको मैं बता दूं इनमें कौन से में से आयनिक कंपाउंड बनेगा और क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए, दिस इज नॉन मेटल, कार्बन है, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। दिस इज 7 मेटल, ओके, दिस इज सॉरी नॉन मेटल, और दिस इज मेटल, ओके। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन, दिस इज लूज, ओके। तो अब बच्चों आपका आ गया Y और Z, है ना, Y27 वैलेंसी आ गई 1, Z21 वैलेंसी आ गई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आएगा YZ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, द करेक्ट चॉइस इज बी। किस किस का सही था जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए पीडी भाई, पक्का। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, समझ में आए ना, दम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। इन थर्माइट वेल्डिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में है इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, बट इस बार के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। थर्माइट वेल्डिंग में क्या होता है बच्चों, जो आयरन का ऑक्साइड होता है ना, Fe2O3 प्लस Al रिप्लेस कर देगा, क्या बना लेगा, Al2O3 प्लस Fe। यहाँ पे बहुत सारी क्या निकलती है, हीट, जो मेटल्स को बेल्ड करने के काम आती है, बेल्डिंग पर्पज में काम आती है, इसी को कहते हैं थर्माइट बेल्डिंग। आपकी नॉलेज के लिए दिया है क्वेश्चन, और मे भी पेपर में आ जाए तो आप छोड़ के ना आए इसे, ओके। तो कौन कौन से हैं, आयरन, थर्ड ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर। द करेक्ट चॉइस इज ए इज द करेक्ट चॉइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, स्कूल में भी देखने को मिलता है क्वेश्चन, पक्का, पक्का बच्चों, क्लियर। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, पूरा मेटल नॉन मेटल आपने देखा इस तरह से किया, और हम 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, मतलब केमिस्ट्री फर्स्ट टर्म की खत्म कर ली हमने इस तरह से। अगर आपको बहुत अच्छा लगा ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने ये सारे काम किए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, लाइव प्रोसेस, ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अमलगम इज एन अलॉय ऑफ, आप सभी को बता दूं, अमलगम जो होते हैं, अमलगम में मरकरी होता है एक कंपोनेंट, तो बस मरकरी के अलॉय होते हैं अमलगम। सबको आ गया, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 सबको आता होगा, देखते हैं कौन कौन करेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग। आपको मैं बता दूं, कॉपर का जब कोरोजन होता है तो एक ग्रीन कलर की लेयर बनती है, जो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी, बेसिक
कॉपर कार्बोनेट की। सबको आता होगा। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है? यस और नो बोलिए। पक्का? समीर खान, गेट वेल सुन बेटा, अच्छी तरह से, है ना? समीर वर्मा, समीर चौधरी, तीनों समीर पवन के जोके, है ना? चलिए 19 विच नॉन मेटल्स कैचेज फायर इफ द एक्सपोज टू ए। याद रखिए मेटल्स तो होता है सोडियम, ये तो मेटल है। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल होता है बच्चों, जो फायर एक्सपोज करने पर फायर कैच कर लेता है। तो इसलिए द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका कैल्शियम नहीं होगा, यूरेनियम होगा, सोडियम नहीं होगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ रहा है? बोलो बच्चों, पक्का आ रहा है ना? प्रतीक नौवार, स्पित, बहुत बढ़िया, दम से करिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन? देखिए बच्चों, जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सबको पता होगा कैसा ऑक्साइड होता है? एसिडिक ऑक्साइड होता है। द करेक्ट आंसर इज डी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही से बताइए बच्चों, सबको आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, ये क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है ये। और याद रखिए ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा? रेड कर देगा। सबको आ गया होगा? पक्का? बोलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर। आगे कंटिन्यू 20 का ही आगे है। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, H2SO3 बनता है। और इसका नाम सारे बच्चे जानते होंगे बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड द करेक्ट चॉइस डी। सबको आ गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालना, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पैसेज भी इस क्वेश्चन में आ सकते हैं। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बच्चों? बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय? स्टील आप सभी को पता है अलॉय होता है। Fe प्लस कार्बन का ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन का, ब्रास, कॉपर प्लस जिंक का। क्योंकि तीनों अलॉय हैं तो द करेक्ट चॉइस इज ऑल ऑफ दीज। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? पक्का आ गया? अच्छा आप कौन कौन बताएंगे? 6 क्लास का क्वेश्चन है कि एयर कैसा मिक्सचर होता है? एयर एलिमेंट है, मिक्सचर है। ये तो आप सबको पता है कि एयर क्या है? एलिमेंट नहीं है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर है तो किस तरह का मिक्सचर है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? जल्दी से बताएंगे बच्चों। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 इंपोर्टेंट डाल देना, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन। आपने कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, टिन कहते हैं ना कि टिन लिया, कोल्ड ड्रिंक की टिन ले ले, तो उस पर टिन की कोटिंग होती है, जिंक की कोटिंग नहीं होती। क्यों बच्चों? कि जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, नो। जिंक इज हायर मेल्टिंग पॉइंट, नो। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसलिए उस पर कोरोजन हो जाएगा। टिन पर कोरोजन नहीं होता तो वो टिन काफ़ी टाइम तक अच्छी रहती है। सबको समझ में आया? पक्का? किस किस को अच्छा लगता है कोल्ड ड्रिंक? उस कांच की बोतल में पीना, या 2 लीटर की बोतल में से पीना, या वो टिन को खोल कर पीना? देखते हैं किस किस को अच्छा लगता है, कौन से मेथड से अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 इन केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस। आप सभी को पता है सोडियम के आउटरमोस्ट में 1 और क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इधर ट्रांसफर होगा, क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव और Cl। सबको पता होगा नेगेटिव। तो कहाँ से हुआ? सोडियम टू क्लोरीन। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया? ये जरूर आ रहा है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सबको पता है कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। पक्का? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 26 Ca प्लस H2O कंप्लीट करनी है रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। Ca प्लस H2O आपका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2
द करेक्ट आंसर इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बच्चों? सबको आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो, बोला करिए, तभी आपको समझ में आएगा। हिमांशी, अनुष्का चाहर, बोला करिए बच्चों। समझ में आ रहा है ना? मेनक बाबू कोलकाता, आर्यन त्रिपाठी, आर्यन उपाध्याय, वेदांश पारस, ओपी सुपर, ईशांत, तबीयत कैसी बेटा? है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, बिल्कुल करेक्ट है। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड, बिल्कुल सही है। आयरन टू गोल्ड रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, करेक्ट है। सोडियम आयन कैरियर नेगेटिव चार्ज, रॉन्ग है। सोडियम पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? करेक्ट चॉइस क्या होगी बच्चों? डी। चलिए, Cl नेगेटिव आयन हैज कन्फिगुरेशन। अच्छा क्वेश्चन, आप सभी को पता है Cl पर क्या होता है? 287, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 288। द करेक्ट चॉइस इज 288। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ रहा है ना? बोलो बच्चे। कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं बढ़ा? हमने देखा कितने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, और हर दिन नए क्वेश्चंस थे, अगर आपने नोटिस किया हो तो, हर दिन। अब आते हैं MgCl2 में कैटाइन का नेम बताना है। तो बच्चों Mg 2 इलेक्ट्रॉन, Cl 2 2 4 2 6 1 7। अब हमें 2 Cl बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक Cl से काम नहीं चल पाएगा। क्लियर? तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो अब बच्चों क्या बन गया? Mg2 पॉजिटिव और Cl, ओके, Cl पर बच्चों एक नेगेटिव, 2 Cl आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? तो आपका कैटाइन पूछ रहा है, कैटाइन पॉजिटिव है, तो द करेक्ट चॉइस इज सी। सबका सही था ये? पक्का सही था सबका? सबका सही था तो जल्दी से इंपोर्टेंट लगा दीजिए बहुत अच्छी तरह से। ओके, पक्का? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, दीक्षा, समझ में आया बेटा? दीक्षा वर्मा, बोला कर बेटा। एन एलिमेंट एक्स इज येलो कलर्ड सॉलिड, आंख बंद करके, येलो कलर सॉलिड insoluble in water but soluble in carbon disulfide. Okay, burn with blue flame, produce pungent smelling gas which turns moist litmus red, finally colorless X and Y. The most important question, S जो होता है सल्फर येलो कलर का सॉलिड होता है, सबको पता है, और जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो SO2 बना लेता है। जो एसिडिक ऑक्साइड होती है और एसिडिक है, तो ब्लू लिटमस को कैसा कर देगी? रेड, और बाद में ब्लीच करके कैसा हो जाता है? कलरलेस। द करेक्ट चॉइस इज सी। किस किस का आ गया? जल्दी से बोलिए, सब बोलिए फटाफट से, सबका आ गया। अभिषेक, समझ में आया? वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन विद 5% HNO3? याद रखिए, केवल दो ही मेटल होते हैं, Mg और Mn। ये दोनों ही नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। इसी तरह MnNO3 का होल ट्वाइस H2 गैस। तो आपने नोटिस किया कौन कौन है? Mn और Mg। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में जरूर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए इसको। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थर्ड और फोर्थ, द करेक्ट चॉइस इज सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे जो आज तक लगातार क्लास पढ़ते आ रहे हैं, कोई सी भी क्लास जंप नहीं की? किस किस बच्चे ने कोई सी भी क्लास जंप की है? तो वो नाम बताएगा, सर मैंने ये वाली क्लास जंप की इसलिए मैं 1 साल आगे हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं जो क्लास में जंप कर रहे हैं, और आपने क्लास में जंप किया तो मैं चाहता हूँ लाइव में भी जंप करें और बहुत अच्छी अच्छी हाइट्स को टच करें। बहुत सारे बच्चे आप में से इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, ये सारे बेटा लेवल टच करें। पक्का आप चाहते हैं ना? तो करिए जरूर बच्चों, बस पढ़िए दम से, ताकत लगा लीजिए, प्रॉपर पढ़िए। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड बिकॉज। याद रखिए बच्चों, कोवलेंट क्लोराइड्स तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। क्लियर? पक्का बच्चों? तो दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन, द करेक्ट चॉइस इज बी। दिस इज नॉट दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन, नो,
दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन एटम, नो। दे कैन नॉट शेयर, नो। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बी? पक्का? पक्का आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालिए, पेपर में आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी और थर्ड में भी है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल? मैग्नीशियम मेटल इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट फिल्म। चलिए करके देखते हैं। Mg+O2 गिव्स MgO, सबको पता है, डेजलिंग व्हाइट फिल्म पैदा करता है, पक्का। इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, नो, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। Mg बच्चों हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। MgOH का होल ट्वाइस और H2 पैदा करता है। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड येलो हाइड्रोजन गैस। इट रिएक्ट विद स्टीम, हाँ स्टीम से रिएक्ट कर सकता है। ओके, स्टीम से भी रिएक्ट कर सकता है, याद रखिए। बट तो बी इज द रॉन्ग। क्लियर? सबको आ गया? द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बच्चों? द इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में काफी बार आया है। वेरी इंपोर्टेंट डाल देंगे बच्चों। और आप में से कौन कौन से बच्चे चाहते हैं कि सर मेरे मार्क्स 95+% जरूर हों, जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूं? तो जल्दी से नाम लिखिए सर, और मैं उसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। जिस तरह सर आप कर रहे हैं ना, उसी तरह मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो पक्का आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा होगा बच्चों, पक्का? ओके, समझ में आया सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 एक अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ढंग से देखेंगे इधर। क्लीन स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम, zinc, aluminum, iron and copper by rubbing them with a piece of sandpaper. Take them in a separate test tube. Add about 10 ml of dilute HCl acid to each of them. Identify the correct statement. हमने मैग्नीशियम Al, Zn, FeCu, ओके, और इसमें हमने सब में HCl एसिड डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? HCl, सब में है ना। अब दिमाग चलाना आप। द रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल इज नॉट सेम इन ऑल ऑफ टेस्ट, बिल्कुल सही है। इसमें हाइड्रोजन तेजी से निकलेगी, है ना, क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये तो सही है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल इज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम के केस में फास्टेस्ट होगी बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्टिव है इन सब में। चलिए ये भी सही है। In the case of copper, no bubbles are seen and the temperature also remain unchanged. This shows that copper does not react with dilute HCl. ये भी सही है, कॉपर है वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन आएगा। क्लियर? द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, हाँ ना 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 ना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा बच्चों, Mg के बाद Al के बाद Zn के बाद Fe और सबसे कम Cu, तो ये भी गलत है। अब हमसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट चॉइस इज डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट डाल देना। और किस किस ने ये मुझसे पहले सही किया, जल्दी से नाम बताएंगे, बहुत अच्छे बच्चे कहलाएंगे। क्लियर? 34 बहुत अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एंड टफ दोनों, और डायग्रामेटिक क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ये हमने एक्टिविटी भी की है। अ स्टूडेंट अरेंज द बैटरी, बल्ब, स्विच एंड क्लिप्स एज शोन इन द फिगर। व्हेन डैश वायर इज प्लेस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, यहाँ पे एक वायर लगाना है, कॉपर का लगा सकते हैं, एल्युमिनियम का, आयरन का, सिल्वर का, सबका लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये सब क्या है बच्चों बताइए? मेटल है, और मेटल आप सभी को पता है गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं बच्चों बताइए? इलेक्ट्रिसिटी। सबको आया कि नहीं आया बताइए? पक्का आ रहा है? बोला करिए बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आया ना? जल्दी से बताइए। तनु सारस्वत, बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत दम से पढ़िए। प्रेम अग्रवाल,
प्रेम की गंगा बहाते चलिए। व्याख्या बहुत अच्छे बच्चे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बच्चों, पक्का आ रहा है? बोलो। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट। तो 35 क्वेश्चंस हमने आज किए। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है? एक आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि इस वीडियो में मैंने 2 बच्चों के नाम शॉर्ट्स में लिए हुए हैं, इनिशियल्स लिए हैं, वो आपको पता करने हैं कौन कौन से 2 बच्चे हैं। क्लियर? पक्का? चलिए देखते हैं कौन कौन करेगा। और इस तरह से हमारा एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेशन क्या होता है बच्चों, ख़त्म। सबको अच्छी तरह से क्या आ गया होगा समझ में? सबको आ गया? पक्का? ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। हैव अ नाइस डे। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, लाइफ प्रोसेस। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।